हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जो हम सभी जीवों को एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं, और कुछ जीव जो ऐसे होते हैं वो उन पर निर्भर करते हैं। तो इकोसिस्टम लेसन में जो भी सारी मेन चीज़ें आने वाली है वो मैंने एक तरफ लिख ली है। ये सारी मेन टर्म्स है जो इस लेसन में मेन काम करेगी, मेन रोल है इनका। तो देखिए, हम इंसान जानवरों के साथ रहते हैं, ये जानवर है, हम इंसानों के साथ रहते हैं, पौधों के साथ रहते हैं, पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है, हम पौधों पर डिपेंड रहते हैं, हम जो है पौधों पर निर्भर करते हैं, पौधों से हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सिस्टम के हिसाब से होती है, तो उस सिस्टम का ही नाम इकोसिस्टम है। तो देखिए, अब सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस का अर्थ ये होता है कि अब मैंने आपको यूनिसेल्यूलर लेसन, जब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात आई थी उस टाइम पे बताया था कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उस तरह के जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिकीय होते हैं। तो उन जीवों में से ही कुछ जीव है, क्लाइडोमोनास हो गए, नाइट्रोबैक्टर हो गया। तो ये कुछ जीव ऐसे हैं जो पेड़ों के नीचे रहते हैं। पेड़ों के नीचे जो मिट्टी होती है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। मैंने आपको एक चीज तो पहले बताई है कि अब ये पेड़ है, पेड़ को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, पर ये पौधा जो है वो इस नाइट्रोजन को ऐसे ही नहीं ले सकता। इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन को ऐसे ही तो नहीं ले सकता, पर यहाँ पे जो कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज है, वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट जो है वो पौधा इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पे एक तरह की बॉन्डिंग ही हुई। यहाँ पे पौधा बोलता है कि तुम बैक्टीरिया, तुम यहाँ पे रह सकती हो। ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया यहाँ खुशी खुशी रह सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया ऐसे कहते हैं कि चलो, तुमने हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी है, तो हम भी तुम्हारा यही काम कर देते हैं कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तुम्हें जिस तरह इस्तेमाल करना है फिर तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक तरह की बॉन्डिंग हो गई जिसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो ये थी एक तरह की बॉन्डिंग एक छोटे छोटे जीवों के और एक पेड़ के बीच में। दूसरी होती है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का अर्थ ये होता है कि जो उत्पन्न करता है, उत्प्रेरक, जहां से उत्पन्न होता है। तो इसका मेन एग्जाम्पल तो हमें पौधा ही समझ आता है, क्योंकि हम सारा दिन तो क्या मतलब अपने हर कार्य के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। हमें कुछ भी चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए तो हमें पौधे से लेते हैं, हमें गम या ग्लू कुछ चाहिए तो वो भी हम पौधे से लेते हैं, और लिखने के लिए हमें किताब वगैरह कुछ चाहिए होती है तो पेपर भी हमें पौधे से मिलता है। तो आजकल की जो सारी चीजें होती है वो हम पौधों पर ही निर्भर करते हैं लेने के लिए। और दूसरा होता है कंज्यूमर मतलब जो डिपेंड करता है, जिसे उस चीज की आवश्यकता होती है। तो प्रोड्यूसर तो हो गया, पौधा हो गया, और ये कंज्यूमर है वो हम इंसान या फिर हम जानवर हो गए। अब ये जो अब मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो हम इंसान ही देख लो, सब्जी बनानी है, अपने को सरसों का साग बनाना है, तो सरसों के साग के लिए हम भागेंगे सरसों के पौधों के पास, वहां पे जाके सरसों काट लेंगे, फिर सब्जी बनाएंगे। तो निर्भर तो पौधों पर ही हुए ना। तो उसी तरह के लिए हम इंसान ही नहीं, ये छोटे जीव है, छोटे जीव, बड़े जीव, हाथी है। अब हाथी गन्ना खाता है या फिर मतलब इस तरह की चीज खाता है, तो वो भी पौधों पर ही डिपेंड करेगा, पौधों पर ही निर्भर करेगा। तो कंज्यूमर्स तो है हम सभी जीव जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब कंज्यूमर्स की बात आई है तो तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। एक तो हर्बीवरस होते हैं, दूसरे होते हैं ओमनीवरस, तीसरे होते हैं कार्निवरस। हर्बीवरस का मतलब ये है जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ पौधों पर निर्भर करते हैं। दूसरा होता है ओमनीवरस। ओमनीवरस मतलब वो दोनों ही काम करते हैं, मतलब शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। और तीसरा होता है कार्निवरस। कार्निवरस का मतलब सिर्फ मांस खाता है, वो जीव जो होगा वो सिर्फ मांस खाएगा, जो सिर्फ मांसाहारी होगा। तो ये सारी तीन चीजें आएगी कंज्यूमर्स के अंदर। एक हर्बीवरस होता है, एक ओमनीवरस होता है, और एक होता है कार्निवरस। तो ये तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं जो कंप्लीटली वेज खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, जो ऐसे नहीं करते कि भाई मांस वगैरह कुछ नहीं खाना है, हमें सिर्फ शाकाहारी रहना है, वो हर्बीवरस कहलाते हैं। जबकि ओमनीवरस है, ओमनीवरस का एक बेस्ट एग्जाम्पल कुत्ता हो सकता है। हम उसे रोटी देंगे वो भी खा लेगा, और कुछ मतलब मांस मीट अगर खिलाना चाहे तो वो भी खा लेगा, तो वो ओमनीवरस होगा। और कार्निवरस के लिए बेस्ट एग्जांपल लॉयन, चीता या इस तरह के जीव हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों चीजें समझ आई होगी। ये चीजें मेन थे इस लेसन में। आपको कुछ भी डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय।